अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अच्छा जी, डेली के एनालिसिस करते हैं। आज 27 जून है और 10 बज रहे हैं सुबह के। तो अपने जो है वो डेली फॉरेक्स एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि बाद में आप लोगों को याद नहीं रहता। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, faisalforexfamily.com पे जाएंगे। उधर जाके हम अपने सेंटीमेंट्स चेक करेंगे। सेंटीमेंट्स को देखते हुए हम अपने एनालिसिस जो है वो उनको कंटिन्यू करेंगे। तो अपना स्टार्ट करेंगे हम गोल्ड से। गोल्ड के एनालिसिस सबसे पहले करेंगे। गोल्ड में जो सेंटीमेंट्स हैं वो 50-50 हुए पड़े हैं। और अगर चार्ट पे आते हैं तो बेसिकली ये मैंने एनालिसिस किए थे कल। ये ट्रेंड लाइन वगैरह लगाई थी। बेसिकली हम इनको लगाते नहीं है, ट्रेंड लाइन का यूज करते नहीं है, तो इसलिए करते हैं इनको रिमूव जरा, और जरा थोड़ा सा चार्ट क्लियर करते हैं। अच्छा जी, कल हमने ये लेवल एक लगाया था, तकरीबन 1933-50 का लेवल बन रहा था। मैंने कहा था कि इसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे और ये बिग फिल तक मार्केट में बाय वाली साइड पे बैठेंगे, लेकिन वो ब्रेकआउट नहीं हुआ और मार्केट नीचे वाली साइड पे चली गई और नीचे हमें को बाय वाला खास सिग्नल भी नहीं मिला। आज के वाले से अगर देखें तो बेसिकली आज के दिन में भी बेसिकली मार्केट किसी एरिया की तरफ नहीं आ रही। मार्केट सेंटर में घूम रही है, तो जब तक हमारे किसी एरिया के करीब नहीं आती तब तक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ट्रेड करना। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, हम 30 के अकॉर्डिंग, अब अगर मार्केट ये वाला लो ब्रेक करती है, 1927 का लो ब्रेक करती है, तो 1922 तक हम इसमें सेल की ट्रेड में बैठ सकते हैं। इस जगह पे ये हमारे पास एक सपोर्ट बन चुकी है। तो 27 से 22 तक हम इसमें जो है वो सेल वाली साइड पे बैठ बैठ सकते हैं। और अगर बाय की बात करें तो बाय के लिए हम अपने ऊपर वाले उस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। तो इधर फिर हम बिग फिल के लिए जाएंगे। जो कल आपको बताया था सेम उसी के साथ चलेंगे। और सेल के लिए हम बेसिकली इसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे। आगे चलते हैं जीबीपी जेपीवाई की तरफ। जीबीपी जेपीवाई के अगर सेंटीमेंट्स को चेक करते हैं तो जीबीपी जेपीवाई सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंग बाय की ट्रेड बनती है। तो बाय के लिए नीचे एरिया पड़ा हुआ है। मैंने कल भी आपको बताया था कि ऊपर कोई खास एरिया नहीं बन रहा और मार्केट जो है वो स्ट्रेट ऊपर वाली साइड पे ही जाती हुई नजर आ रही है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज हो सकती है कि अगर मार्केट ये वाला हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट ये हाई ब्रेक कर देती है, तो फिर उसके बाद हमारे पास ये वाला एक डिमांड जोन आ जाएगा। लेकिन अभी ये नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी वो हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो इसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। जीपी जेपीवाई के लिए हमारे पास वो नीचे एरिया, हम उसमें बाइंग करेंगे, अदरवाइज कोई ट्रेड नहीं है अभी के लिए इसमें। आगे चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। यूरो यूएसडी के सेंटीमेंट्स अगर चेक करें तो सेंटीमेंट्स अब यूरो यूएसडी के चेंज हो चुके हैं। अब बाइंग की ट्रेड जो है ना वो बन रही है यूरो यूएसडी में। तो बाइंग के हवाले से जो है अगर देखा जाए तो बाइंग वो हमारे पास नीचे एरिया है जो कि मार्केट उस एरिया को छोड़ के आई है। और सेलिंग के लिए हमारे पास ये ऊपर एरिया पड़ा हुआ है जिसके पास मार्केट आ चुकी है। लेकिन सेंटीमेंट्स जो है वो अब हमें कह रहे हैं कि भाई आपने बाय की ट्रेड ओपन करनी है। तो सेंटीमेंट्स को देखते हुए अगर हम बाय की एंट्री फाइंड करें तो कोई खास एरिया बन नहीं रहा। बिल्कुल कोई खास एरिया नहीं है। तो हम ऊपर वाले एरिया से सेल के बारे में ही सोचेंगे। बिल्कुल, इसके अलावा कोई खास ट्रेड नहीं बन रही बाइंग के हवाले से। वो बहुत नीचे एरिया और उधर तक जाने के लिए ज़ाहिर है मार्केट ऊपर से सेल आउट होगी तो मार्केट उस जगह तक जा सकती है, अदरवाइज नहीं। आगे चलते हैं यूएसडी कैड की तरफ। यूएसडी कैड के सेंटीमेंट्स चेक करें तो यूएसडी कैड के अकॉर्डिंग सेल की ट्रेड बनती है। और ये कल मैंने आपको बताया था कि ब्रेकआउट की ट्रेड, मैंने कल आपको क्लियरली कहा था कि फास्ट ट्रेड नहीं बनेगी। ब्रेकआउट के बारे में आपने ज़्यादा नहीं सोचना। हाँ, बाय वाली साइड पे इस जगह पे अगर आपको ट्रेड मिलती है तो आप ले सकते हैं, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गई तो हमने कोई ट्रेड नहीं ली। और अगर हम सेल की बात करते हैं आज के हवाले से, तो सेलिंग के लिए इसमें एक चीज़ हो सकती है कि मार्केट इसका रिटेस्ट करती है और साथ ही ये हमारे पास ऊपर ही सप्लाई पड़ी हुई है। इस एरिया में सेल देखी जा सकती है। तो लेकिन कोई खास ट्रेड नहीं बनेगी, क्योंकि मूव कोई खास नहीं हो रहा। जीबीपी सॉरी यूएसडी कैड में बहुत छोटा छोटा मूव हो रहा है। अब देखेंगे सारे दिन में तकरीबन 20-30 पिप उसने मूव किया सुबह से लेकर अब तक। आगे चलते हैं जीबीपीएसडी की तरफ। जीबीपीएसडी में अगेन वो हम बाय देखेंगे और बाय वाला एरिया जो है हमारा नीचे पड़ा, वो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी इकट्ठी हो चुकी है। आपने थोड़ा ख्याल करना, जितनी लिक्विडिटी इकट्ठी हो चुकी है नीचे एसएल हंटिंग भी होने के चांसेस हैं। तो ये हमारे पास नीचे एरिया H1 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये नीचे एरिया बना हुआ है। ये हमने वीकली अपने एनालिसिस में आपको बताया था इस एरिया के बारे में, और स्टिल ये एरिया चलता हुआ आ रहा है। आगे चलते हैं यूएसडी जेपीवाई की तरफ। यूएसडी जेपीवाई में अगेन हमें बाय की एंट्री ही लेनी है और बाय के लिए हमारे पास वो नीचे एरिया पड़ा हुआ है।
इसके अलावा जो है कल इसने कोई खास मूव नहीं किया और सुबह से लेकर अब तक भी इसने कोई खास मूव नहीं किया, तो इसमें और कोई ट्रेड नहीं है। वही नीचे बाय वाला एरिया पड़ा हुआ, उसमें मार्केट आएगी तो फिर हम बाय करेंगे। यूरो जेपीवाई की अगर बात करें तो यूरो जेपीवाई में भी बाय की एंट्री बनती है, और ये कल मैंने आपको जोन बताया था कि जोन से बाय करेंगे, लेकिन उसकी एक कंडीशन बताई थी, अगर वो प्रीवियस हाई ब्रेक करके मार्केट आती है तो। लेकिन मार्केट वो हाई ब्रेक किए बगैर ही आ गई, और इसमें इसने अच्छा वर्क किया। आई थिंक इसने 100 पिप के ऑलमोस्ट जो है ना वो 88 पिप्स तक इसने मूव किया, अगर बाय लिमिट भी लगाई जाती तो। खैर छोटे टाइम फ्रेम पे H1 पे चलते हैं और इसमें देखते हैं कोई और एरिया फाइंड करते हैं बाइंग के हवाले से। तो बाइंग के हवाले से जो है वो हम ब्रेकआउट की एंट्री ही फिलहाल मुझे नज़र आ रही है। अगर ये वाला हाई ब्रेक होता है तो इस पर ब्रेकआउट की एंट्री ली जा सकती है। इसमें डेली के अकॉर्डिंग भी ली जा सकती है, और हमारा एसएल इसमें ज़रा थोड़ा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। एसएल जो है वो 52 पिप्स का हो जाएगा। तो अगर आप ये ट्रेड लेते हैं तो फिर आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपको 1 रिस्क रिवार्ड ही मिलने वाला है। आगे चलते हैं AUDUSD में। AUDUSD का हमारा सेल का एरिया ऊपर पड़ा हुआ है, सेंटीमेंट चेक कर लेते हैं। बिल्कुल हम सेल की ट्रेड फाइंड करेंगे, और सेल के लिए हमारे पास वो ऊपर एरिया पड़ा हुआ है, लेकिन इस जगह से जो कैंडल बन रही है मुझे वो सेलिंग का इशारा दे रही है डेली के। और छोटे टाइम फ्रेम H4 पे जाके देखते हैं, H4 के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो बिल्कुल H1 के अकॉर्डिंग देखा जाए बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश जा रही है। और H1 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अगर मार्केट ये प्रीवियस H1 का लो ब्रेक करती है तो मार्केट जो है वो सेल्फ वाली साइड पे जा सकती है। खैर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। अगर M30 में, तो M30 में कुछ क्लियर नहीं है। M15 में जाके देख लेते हैं, M15 में भी क्लियर नहीं है। इवन M5 में भी नहीं है, तो हम इसमें वेट करेंगे। हमारा सेल वाला एरिया वो ऊपर पड़ा हुआ, उसमें वेट करेंगे। NZUSD की तरफ चलते हैं। NZUSD के अगर सेंटीमेंट चेक करें तो सेंटीमेंट्स इसके भी ऑलमोस्ट 50-50 हुए पड़े हैं। तो और मार्केट भी जो है वो हमारे एरियाज के सेंटर में घूम रही है, ना ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। अगर हम कल की डेली कैंडल देखें तो कल की डेली कैंडल जो है बुलिश क्लोज हुई, आज की भी बुलिश क्लोज जा रही है, सॉरी बुलिश कैंडल जा रही है। होप्स हो कि आज की भी कैंडल जो है वो बुलिश क्लोज होगी। खैर छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखते हैं। अगर आवरली में देखें तो मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन वही बात है कि हमें कोई एरिया मार्केट दिए बगैर ही अपसाइड मूव कर रही है, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आगे चलते हैं जीबी यूरो जीबीपी की तरफ। यूरो जीबीपी में जब तक मार्केट इस रेंज में है हम किसी किस्म की कोई ट्रेड नहीं लेंगे। पर्सनली मैं किसी ट्रेड के हक में नहीं हूं, मैं वेट करूंगा जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती। तो बेसिकली ये थे आज के एनालिसिस। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।